15 साल के बच्चे ये सोचते हैं कि 10th में हमारे कितने नंबर आएंगे, हम किस डिस्टिंक्शन से पास होंगे। वहाँ पे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में ऐसी धूम मचाई कि आईपीएल के फाइनल में भी, आईपीएल का फाइनल हो गया, उस फाइनल में भी जिसमें विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन किए और आरसीबी सेकंड टाइम आईपीएल टूर्नामेंट जीत गई, उसमें भी वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया जा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि आप आईपीएल के टाइम पे, लास्ट ईयर का आईपीएल भी अगर आप देख लो तो लास्ट ईयर का आईपीएल जब फिनिश हुआ तो सब आरसीबी 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 की तरफ से चारों तरफ सोशल मीडिया पर बस आरसीबी, वैभव सूर्य, विराट कोहली, रजत पाटीदार, इनके वीडियोस आ रहे थे। बट ऐसा कोई नहीं था कि जिसको ऑरेंज कैप मिला था लास्ट ईयर और उस बंदे का बार बार वीडियो आ रहा हो। लेकिन एक प्लेयर जिसने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ही, मतलब उसकी टीम क्वालिफायर 2 में बाहर हो गई, लेकिन उसका नाम आईपीएल फाइनल में बार बार लिया गया, ना चाहते हुए 5 अवार्ड्स मिले हैं उसको और 5 बार उसका नाम लिया गया। उसका नाम था वैभव सूर्यवंशी। उस लड़के ने अपना नाम, मतलब 2026 का जो आईपीएल है ना, अगर वो जाना जाएगा तो वो आरसीबी के नाम से जाना तो जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी भी उस कहानी में कहीं ना कहीं आएगा और उसका बहुत मेजर रोल होगा कि वो एक लड़का, 15 साल का लड़का 2026 में आया था आईपीएल में और उसने ऐसी धूम मचाई कि उसने ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े जो 15-15 साल के पुराने रिकॉर्ड्स थे, जो कभी नहीं टूटे थे और जो उम्मीद भी नहीं थी वो टूटेंगे, और वो तोड़ दिए उसने। मतलब आप सिक्सेस का अवार्ड का कह लो, स्ट्राइक रेट्स का कह लो, इमर्जिंग प्लेयर कह लो, सुपर स्ट्राइकर कह लो, सुपर सिक्सेस का कह लो और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का कह लो, ऑरेंज कैप का कह लो, मतलब सब विनर्स वो लेके गया है, सब विनर्स वो लेके गया है और इतना कन्विंसिंगली लेके गया कि कोई आसपास भी नहीं था, कोई आसपास भी नहीं था। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ये ऑरेंज कैप की दौड़ में, इवन विराट कोहली भी ऑरेंज कैप की दौड़ में बने हुए थे, लेकिन उसने जो लास्ट इनिंग खेली थी ना, वो इतनी कंसिस्टेंटली इनिंग खेली है कि वो कोई उसके आसपास भी नहीं था। अगर मैं उसके अवार्ड की बात करूं तो सबसे पहले अवार्ड की बात करता हूं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, उसमें उसको मिले 436.5 पॉइंट्स मिले हैं और जो सेकंड पॉइंट्स में थे ना वो रबाडा थे और उनमें और वैभव सूर्यवंशी में नियर 200 पॉइंट्स का डिफरेंस था जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को मिला। और रबाडा की आप कहानी जानते हो कि लास्ट मैच में उसकी कितनी पिटाई हुई थी, जिसमें उनको 15 लाख रुपए का अवार्ड मिला। ऑरेंज कैप विनर, ऑरेंज कैप में 776 रन मारे 16 इनिंग में और 10 लाख का अवार्ड मिला और वो यंगेस्ट एवर, पहला यंगेस्ट प्लेयर है और यंगेस्ट प्लेयर है। दूसरा कहूंगा कि अनकैप्ड प्लेयर है जिसको ऑरेंज कैप मिली है। इससे पहले किसी भी यंगेस्ट प्लेयर को ऑरेंज कैप नहीं मिली है जो 15 साल का हो और उसको ऑरेंज कैप मिली हो। उसके बाद है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन में अवार्ड मिला था, वो भी उनको मिला, 20 लाख का अवार्ड मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला है उसको और उसको ऑरेंज कैप भी मिली है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही प्लेयर जो इमर्जिंग भी बने और ऑरेंज कैप भी ले ये बहुत कम होता है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द 237 की स्ट्राइक रेट है उनकी, 776 रन जो उन्होंने मारे ना वो 237 की स्ट्राइक रेट से मारे, 237 की स्ट्राइक रेट से। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके बाद जो स्ट्राइक रेट है वो 214 का है फिन एलन का, जिन्होंने 349 रन मारे थे। प्रियांश आर्या 211 का स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने 364 रन मारे। अभिषेक शर्मा जिनका 204 का स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने 563 रन मारे। और उसके बाद आते हैं उर्विल पटेल जिन्होंने 129 रन मारे, 201 का स्ट्राइक रेट है। मतलब आप सिर्फ एक ये चीज सोचिए कि बैक टू बैक विन, मतलब उनकी जो स्ट्राइक रेट है 237 की और आप ऑरेंज कैप विनर भी रहे हैं। आप अच्छी स्ट्राइक रेट से तो रन कर ही रहे हैं, आप अच्छे मैचेस में भी रन कर रहे हैं, अच्छे बॉलर्स के सामने भी रन कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना स्ट्राइक रेट टॉप नॉच रखा है। आपका स्ट्राइक रेट के आसपास कोई भी प्लेयर नहीं पहुंच पा रहा जिसने 300 से ऊपर का स्कोर किया हो और वो आपका स्ट्राइक रेट मैच कर दे, क्योंकि यार इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपको नियर अबाउट 16-17 मैच खेलने पड़ते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैचेस खेले हैं, 16 मैच तक आपको कंसिस्टेंटली उस स्ट्राइक रेट से रन बनाना नॉट इजी, और स्पेशली इन आईपीएल जिसमें आपके पास बॉलर्स इतने इंटरनेशनल बॉलर्स होते हैं, चारों तरफ से आपको प्रेशर होता है, आपकी टीम का प्रेशर होता है, आपको उस कंसिस्टेंटली रन करने होते हैं, आप फेल होते हो लेकिन आप कंसिस्टेंट उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली जब आपकी एज इतनी कम हो और आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल खेला ही नहीं हो, क्योंकि आईपीएल में अगर मैं बोलूं तो आईपीएल में प्रेशर उस लेवल का होता है कि आपको उस लेवल के रन बनाने होते हैं। आप एक मैच कर लेते हो, 2 मैच कर लेते हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली 760 रन मारते हो, स्ट्राइक रेट आप ऊपर
रखते हो, साथ ही आप ऑरेंज कैप भी लेते हो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी बंदे का स्ट्राइक रेट भी उस टॉप नॉच है, आपने सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड भी जीता है और ऑरेंज कैप भी जीती है। सिक्सेस की बात कर लें तो सिक्सेस, क्रिस गेल ने 59 सिक्सेस मारे थे 2012 में, जब उन्होंने 175 का स्कोर किया था। उन्होंने उस रिकॉर्ड को 15 साल बाद वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा है और 72 सिक्सेस मारे हैं इस आईपीएल में। इस आईपीएल में आप बड़े से बड़े प्लेयर को भी ले लीजिए, अभिषेक शर्मा जो उसके सेकंड लेवल पे थे, वो भी 43 पे थे, 43 सिक्सेस थे और इनके 72 सिक्सेस है। तो 30 सिक्सेस का गैप है और ये सिक्सेस का गैप कंट्रोल करना या इस सिक्सेस के गैप को भरना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि कोई और बंदा होगा जो इस 72 सिक्सेस के गैप को पहुंच सकता है। और वैभव सूर्यवंशी, यू नेवर नो कि अगले साल वो 72 से आगे चले जाए। वो इस साल ही 72 से आगे चले जाते हैं अगर राजस्थान रॉयल फाइनल में खेलती, और शायद मुझे ये फील होता है कि अगर राजस्थान रॉयल फाइनल में आती ना तो शायद फाइनल का जो मजा था और कुछ और हो सकता था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे ना, कोई आस पास भी नहीं लग रहा है उनके। और आप अगर मैं बोलूं तो वो अभी अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, जिस तरह से उन्होंने हमें इंटरव्यू में बोला कि वो अपनी फिटनेस पे काम करेंगे और अगले साल और फिट होके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको लंबी क्रिकेट खेलनी है और उनके आइडल उनके सामने खड़े हैं। जिस तरह से विराट कोहली अपनी फिटनेस पे काम करते हैं और इतना लंबा खेल रहे हैं, वो डेफिनेटली अपनी फिटनेस पे काम करेंगे और फिटनेस को उस लेवल तक पहुंचाएंगे कि वो आईपीएल में और अच्छा परफॉर्म कर पाए और इंडिया के लिए खेल पाए। और यू नेवर नो, इंडिया इस साल बहुत सारे टूर्नामेंट खेल रही है, शायद वैभव सूर्यवंशी किसी ना किसी टूर्नामेंट में खेल जाए। आयरलैंड का टूर है, अफगानिस्तान के साथ तो मेरे ख्याल सीरीज ऑलमोस्ट जो उसकी टीम अनाउंस हो चुकी है, तो उसमें तो शायद उनका नाम नहीं आ सकता। लेकिन इंडिया, यू नेवर नो, इंडिया अभी आगे बहुत सारी क्रिकेट खेलने वाली है। और मुझे तो यहां तक लगता है कि शायद 2027 के वर्ल्ड कप के लिए भी वैभव सूर्यवंशी का नाम देखा जाए और उनको उस 2027 के वर्ल्ड कप में उनको लेके जाया जाए और उनको खिलाया जाए। अगर टीम में नहीं तो ना कहूं तो टीम में तो जरूर ही आ जाएंगे वो, और किसी ना किसी मैच में भी वो खेलेंगे और मुझे वो उम्मीद है कि वो खेल सकते हैं, उनमें वो कैलिबर है। वो 50 ओवर मैचेस भी खेल सकते हैं और 50 ओवर मैचेस भी उस कैलिबर से खेल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना लास्ट क्वालिफायर मैच खेला है कि दूसरी साइड से विकेट गिर रहे थे, अपने आप को वो कंट्रोल कर रहे थे। मैं सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू देख रहा था, सचिन तेंदुलकर ने खुद मेंशन किया कि ही इज नॉट अ स्लॉगर। वो बॉल को टाइम करता है, बॉल को पिक करता है और उसके पास बाकियों से ज्यादा टाइम है बॉल को पिक करने का। उनका हाई एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो बॉल को पिक करते हैं वो बहुत बढ़िया है। बैटिंग फ्लो बहुत अच्छा है उनका, बैट फ्लो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा नजर ना लगे उनको और वो इसी तरह से खेलते रहे आगे भी। आपको क्या लगता है कि कौन सी इनिंग थी वैभव सूर्यवंशी को जो सबसे अच्छी लगी? मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे वैभव सूर्यवंशी की जो लास्ट क्वालिफायर में जो इनिंग खेली है वो सबसे बढ़िया लगी है, क्योंकि आज तक वैभव सूर्यवंशी जो भी खेले हैं या तो वो आउट हो गए हैं या वो अपनी टीम को वन साइडेड लेके गए हैं। अगर कल लास्ट मैच जो था क्वालिफायर 2 में, उनकी दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रहे थे, रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिर रहे थे। यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, ध्रुव जुरैल आउट हो गए, जडेजा इंजर हो गए, रियान पराग आउट हो गए, डेनिस फरेरा आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना कंपोजर बनाए रखा और टीम को उस लेवल तक या उस स्कोर तक पहुंचाया जो स्कोर टीम को उस विकेट पे चाहिए था। मानता हूं राजस्थान रॉयल वो मैच हार गई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जो परफॉर्मेंस दी उस क्वालिफायर में वो काबिल तारीफ है। उन्होंने ये दिखा दिया, क्योंकि उससे पहले बहुत उनकी बातें होती कि वो स्लॉगर है, बॉल को देखते नहीं है, आते छक्का मारते हैं। भाई स्लॉगर नहीं है वो बॉल देख के मारता है, बॉल की लाइन में आके मारता है, बॉल को पिक करके मारता है, उसको पता है कहाँ मारना है। उसका कोई भी शॉट अगर वो मारता है तो फुल फ्लेज मारता है, कोई दिमाग में वो कॉन्सेंट्रेट खराब नहीं करता, वो सिर्फ लोग बैट को बॉल की मैरिट पे खेल के मारता है। यही है। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए कि वैभव सूर्यवंशी की इस आईपीएल में आपको कौन सी इनिंग अच्छी लगी, और आप वैभव सूर्यवंशी से क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी अपने 72 सिक्सेस का रिकॉर्ड अगले आईपीएल में तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।